अब लास्ट है इसका, इसके बाद मैं इसको कभी भी डाइपर वगैरह नहीं लगाऊंगी। बेकार जाएगा बकवास। जान रहे हैं बच्चे पूरी रात की, मम्मा गर्मी लग रही है। इनको ना नहला भी दिया था रात को ना, 10:30 बजे हुए थे। वेलकम टू माय चैनल रेनिंग विद फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। और आज देखिए सोए पड़े हैं तो पता है, रात भर गर्मी में परेशान रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पूरी रात ये गेट खुला था और मेरी भी आँख पे स्वेलिंग आ रही है देखो, इस वजह से, क्योंकि पूरी रात को परेशान रहे थे हम। लेकिन ना फिर सुबह फिर वही उसी टाइम पे उठना रहता, चाहे रात कैसी भी हो। मेरे को तो ना वो जो ये छोटे थे ना वो वाले दिन याद आ गया सच्ची में, कि पूरी पूरी रात उठ के कैसे सुबह लगती थी मैं। वही दिन अब याद आ रहे हैं मुझे। और आज सैटरडे है तो बच्चों को ना आज विदाउट यूनिफॉर्म ही भेजना है। मैंने एक बार पूछा तो था उनसे कि विदाउट यूनिफॉर्म कैजुअल ड्रेस में भेजना है आज, तो इनको ऐसे भेजूँगी। पूरी रात परेशान रहे हैं बच्चे, पूरी रात की, मम्मा गर्मी लग रही है। इनको ना नहला भी दिया था रात को ना, 10:30 बजे हुए थे उस टाइम पे, जब मैंने इनको भेज दिया था नहाने के लिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उस टाइम तक तो राहत थी, उसके बाद फिर से गर्मी लगनी स्टार्ट होगी। तो पूरी रात नहीं सोया बच्चे। अब जाके इनकी नींद लगी है 5:30 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी भी कोई चांस नहीं है कि एसी वाला आएगा। बैक में पेन, सर में पेन हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा। रात की नींद पूरी नहीं होएगी ना तो ऐसे ही शरीर रहेगा। बस अभी इनको उठा दूँगी, पहले खाना वाना बना लेती हूँ। हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो रही है, वो भी टेस्ट करवाने के लिए गए हैं। तो मैं भी जाऊँ, 6 बज गए हैं और बैक में पेन हो रहा है इतना गंदा। उनको भेजने के बाद ही थोड़ी सी राहत मिलेगी। खैर ये जल्दी चले जाते ना तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। मैं 5:30 बजे से 8:30 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ काम से। छोटे मोटे काम तो खैर लगे रहते हैं, लेकिन जो भी मेरे मेन काम रहते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मेन काम से फ्री हो जाती हूँ। नहीं करा डाइवर ढीला क्यों? चीकू, चीकू खड़ा बेटा, उठो बेटा, उठो, निकालो फटाफट सारी। वो 1000 मॉस्किटो खा रखे हैं। 1000 मॉस्किटो खा रखे हैं। ने सुसु नहीं किया है तो खुद बता रहा है कि वो मैंने सुसु नहीं किया। अब लास्ट है इसका, इसके बाद मैं इसको कभी भी डाइपर वगैरह नहीं लगाऊंगी। इसको डाइपर फ्री करना है मुझे। 7:30 हो गए, इनको रेडी करती हूँ, फटाफट से भेजती हूँ उसको स्कूल में। तो बच्चों को रेडी करके भेज दिया है स्कूल में, हस्बैंड भी चले गए हैं। सबसे बड़ा काम ख़त्म होता है सुबह ना, बच्चों को और हस्बैंड को टाइम से निकाल दो। उसके बाद इतना बड़ा बोझ हल्का होता है ना कि चलो अब मैं आराम से अपने काम करूँगी, क्योंकि इनके जाने के बाद ही जो भी रूम के काम रहते हैं, डस्टिंग के, सारे जो कपड़े वगैरह इकट्ठे करने रहते हैं, सब कुछ इनके जाने के बाद ही होता है। और किचन का काम भी, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलते हैं ना तब तक तो अपने इनके टिफ़िन वगैरह इनको तैयार करना है। इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, सारी चीज़ें ऐसे ही लगी रहती हैं। और अभी ना ये कपड़े निकले हैं, इनको मैं धुलने के लिए रखूँगी, क्योंकि रात को जो कपड़े चेंज करती हूँ ना वो हैं, और जो बच्चों के अभी मैंने चेंज किए हैं वो हैं। तो सारे ही रूम में ऐसे फैले रहते हैं जब तक कि नहीं जाते हैं। और पता है बच्चों के जाने के बाद एकदम से काम में लगना पड़ता है, क्योंकि इनकी टाइमिंग इतनी जल्दी मतलब चली जाती है ना। 12 बजे मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि बच्चों को लेके आना है, क्योंकि इनकी टाइमिंग ही इतनी है। और ठीक भी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेरे को ठीक भी है। लेकिन जो काम
रहते हैं ना, वो मुझे इनके जाते ही जो है लगना पड़ता है, और नॉन स्टॉप लगना पड़ता है। बीच में ऐसा नहीं कि मैं आराम से बैठ जाऊं। बस ये है कि सारे जो घर के काम हैं उसको करने के बाद ही मैं अपनी चाय लेती हूँ आराम से, और फिर अपने जो भी काम रहते हैं मेरे वो मैं कर लेती हूँ। और मेरा एक ही रहता है कि बच्चों के आने से पहले मैं मेरे काम निपटा लूँ। जो कपड़े वगैरह के काम रहते हैं ना, जैसे फ़ोल्ड करना है, ये तो काम फिर भी इनके सामने हो जाते हैं। अभी टाइमिंग एकदम से चेंज हो गई है ना, क्योंकि हस्बैंड की टाइमिंग भी सेम है और बच्चों की भी सेम ही है, तो छोड़ के ही आ जाते हैं। और जितना जल्दी ये जाते हैं ना, उतना ही जल्दी काम भी ख़त्म होता है। मैंने चाय बनने के लिए रखी थी, इतने में रूम की क्लीनिंग कर रही थी ना, इतनी चाय बॉईल हो गई है, तो बस इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक ये मेरे पीने लायक ना हो। नहीं तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊँ तो। और मुझे ना टेस्ट भी नहीं आता है, सच बताऊँ तो। गरम चाय ना मुझसे पी नहीं जाती है, तो थोड़ी सी मीडियम चाय हो जाएगी ना, तब मैं इसको आराम से बैठ के लूँगी। इतने जो काम है ना वो निपटा लेती हूँ। रात वगैरह मैं पहले भिगो के रख देती हूँ ताकि इसका आटा फूल जाए और जल्दी से साफ़ हो जाए। थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, क्योंकि साथ के साथ होते रहते हैं ना, तो इतने खास बर्तन नहीं होते हैं, तो जल्दी से हो जाते हैं। अभी जो स्लेब है ना, उस पर भी सर्फ़ का कपड़ा मैं लगा दूँगी और अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। बस उसके बाद मेरे काम तो हो जाएंगे घर वाले। जो भी डीप क्लीनिंग कहीं की रहती है ना, मैं एक एक चीज़ उठाती हूँ। जैसे आज यहाँ का करना है, कल दूसरी जगह का करूँगी, तो ऐसे ऐसे करके एक एक पोर्शन को लेती रहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिनों से बिल्कुल हाथ नहीं लगाया मैंने, बस जो रूटीन का काम है ना वही कर रही हूँ मैं। क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और ना तो रात की नींद पूरी हो रही है, ना दिन में ही आराम मिल रहा है, तो इस वजह से मैंने कल तो कुछ शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट इवनिंग का टाइम है, और अभी ना 4:30 बजे हैं। मैंने इतने सारे पराठे बनाए हैं और मैं पैकिंग कर रही हूँ। किस लिए कर रही हूँ आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट्स में बताना आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। हाइप का बटन मिले तो हाइप भी जरूर से कर लेना। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और अभी ना ये शाम का टाइम है, तो कपड़े मैंने सुबह के टाइम धुले थे ना, वो सारे मैं उतार के लेके आई हूँ। बहुत ही सारे कपड़े हैं, 2 टाइम मैंने धुले थे ना, तो एक टाइम के तो मैंने मतलब नहीं फ़ोल्ड किए थे। बहुत सारे काम थे आज मुझे, तो इस वजह से कपड़े रह गए थे। तो सारे ही कपड़े अभी मुझे फ़ोल्ड करने पड़ेंगे और फटाफट से करने पड़ेंगे, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं और अभी हमें निकलना भी है। इस वजह से मुझे पैकिंग भी करनी है, रेडी भी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो बहुत सारे काम हैं, और जब ये काम पड़े रहते हैं और कहीं जाना हो तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ मैं ख़त्म करूँ। तो अब क्या ना, मैंने सोच लिया था कि पहले क्या करना है मुझे, इसलिए मेरी पैकिंग है ना हस्बैंड के आने से पहले ही हो गई है, और वो भी फर्स्ट टाइम हुई। 5:30 बजने वाले हैं और 5 बजे निकलना था, अभी तक रेडी नहीं हुई है। कपड़े रख देती हूँ बच्चों के, खुद के क्या पहनना है। खाटू श्याम जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो खाटू श्याम जा रहे हैं और मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, वो रह गई। चलो जैसा भी है ठीक है। मैं बस है ना खाना बना लिया है, पैकिंग कुकिंग कर लूँ अब थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड इतना टाइम देंगे नहीं मुझे। फटाफट से रेडी होकर फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। रेडी हो गई हूँ और बच्चे भी रेडी कर दिए हैं। कहाँ जा रहे हो आप? मैं पे जा रहा हूँ। और बच्चों के लिए ना आज मैंने कुछ मंगवाया था, तो मैंने ये मंगवाई है बच्चों के लिए सनस्क्रीन, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली धूप होती है ना स्कूल में आते टाइम इनके। और देखने दे बेटा कौन सी है। सनस्क्रीन SPF 50 है इसके अंदर, PA+++ है इसके अंदर। और बेटा एक बार दिखा दो, फिर आपको लेके नहीं जाऊंगी ना बेटा, यही बैठा रहे, आएगा खुद ही दिन आएगा। आजा बाबू, देख आ गया आ जाओ बेटा, आजा। अभी थोड़ी धूप है। हाँ दियो बेटो, दे दो, थैंक यू। और ना मतलब कोई भी ऑल स्किन टाइप है, और 50 ग्राम की है, 50 ग्राम साइज है इसके अंदर। और पैकेजिंग देखिए आप, इतनी अच्छी है इसकी, मतलब इतनी बड़ी साइज़ है। मैंने ना मेरे को नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी आएगी, मतलब छोटी सी आएगी अगर 50 ग्राम की है तो। और क्या है इसके अंदर, तो बहुत अभी मैं यूज़ करके फिर बताऊंगी आपको। दोनों बच्चे खुश हो रहे हैं इसको देख के कि काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। चीकू और मेरी है बस। हाँ ये बच्चों की है। ये ना रेडी हो गया निकलने के लिए, इतनी गर्मी हो रही है, आज भी AC वाला नहीं आया।
अरे बेटा, आने के बाद भी पता है मरने की हालत हो रही है मेरी। तो बैग पैक हो गए हैं हस्बैंड के नहाने के लिए, और बस उसके बाद निकलेंगे, फिर रास्ते में मिलूंगी मैं आपसे। तो बस निकल गए थे, और निकलते निकलते इतना टाइम हो गया है। सोचा था तो 5 बजे हम निकल जाएंगे, लेकिन हस्बैंड भी लेट ही आए थे। 6:30 बजे के आसपास ही आए थे, और 7:30 बजे के आसपास ही हम निकले होंगे। और ये नानी जी हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं, मैं और मम्मी आगे बैठे हुए हैं। बच्चे कभी पीछे हैं कभी आगे हैं, अभी तो लड्डू पीछे ही है। तो बस ऐसे ही करके हम बैठ गए थे, और हस्बैंड भी आगे हैं, पापा जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बैठ रही वॉशरूम के लिए गए हुए हैं अभी ना। तो 12 बजने 20 मिनट है बस। बच्चे अभी गाड़ी में ही हैं, और अभी बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा तो आराम से लगना ही है, पौना घंटा 1 घंटा। अभी वॉशरूम करने के लिए उतरे थे। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, पता है बहुत देर से मेरे को लग रहा था कि रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन कोई चांस ही नहीं बता। रुकने का भी पेट्रोल पंप पे रुके हैं CNG के लिए, तब वॉशरूम जाके आएंगे अभी। और अभी ना दोनों ही बच्चे सो गए हैं। गाड़ी में बैठते इनको ऐसी नींद लगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद है ना दोनों ही नहीं सोए थे। और फिर हम यहाँ गए, एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि इनको नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस अभी दोनों ही सो गए हैं। और नानी जी बताओ। नन्नी जी के लिए तो कैसा रहा है? कितने बजे बैठे थे? अब पहुँचे 12 बजे। 12 बजे खा लो, आगे सब्जी आ गई। हाँ चेयर ले आप नहीं खाओगे? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऐसे घूम रहा है। बस अब नहीं बेटा। हाँ अब बस गाड़ी में जाएंगे। अभी जाएगी मम्मा भी तो। बाय बाय। 12 से ऊपर टाइम हो गया, 12:30 1 बज गया होगा। हाँ अरे बेटा अब क्या चाहिए? लड्डू नहीं बैठना बेटा इसको ऊपर। अब गया झूलना इसके ऊपर। बिठाऊंगी, ले बिठा दो। बाय बाय। तो पीछे वाला भी है। उतार दूं? बेटा चोट ना खा लियो बहुत, इंसान पेट भरेगा। और खाओ ये रोटी। चाय पियोगे नानी जी? पी ले। नहीं पी? मैं पी ले। कहाँ है लिया है चाय? है पापा जी की तरह है। देगा। मेरी बना खाते पीते। और नानी जी के साथ ही बनाऊंगा तो, है ना? इतनी गंदी चाय है, इतनी गंदी। बेकार चाय का बकवास। पीनी पड़ेगी, अब पैसे लगे हैं तो क्यों खराब करूंगी मैं। सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है इतनी तेज। 1:25 हो गया और चाय वापस दे दिया मैंने मीठा डलवाने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना तो दूध तो था ही नहीं इसके अंदर, और कड़वी सी एकदम से गंदी सी चाय। थोड़ा सा मीठा डाल के लेके आ गया।
बेटा अब नहीं दूंगी ये, बैठने के लिए अब नहीं मिलेगा, ध्यान रख लियो। अब मैं बैठ रही हूँ, इसको ऊपर दूंगी नहीं। बैठना है। ये 2000 टूटे हुए हैं। और अभी पहुंच गए हम खाटू, और यहाँ पे ना धर्मशाला के सामने हम बैठे हुए हैं, और फॉर्मेलिटीज़ रहती है ना जो रूम की, तो वो कंप्लीट करवा रहे हैं हस्बैंड। तो यहाँ हम बैठ गए। इतने सारे मच्छर हैं ना यहाँ पे, और मैं ना स्टूल पे बैठी थी। कभी तो उसको लेना था लड्डू को ये, और कभी मतलब उठना था, मतलब खेलना है उसको, लेकिन मुझे भी नहीं बैठने दे रहे थे, तो इस वजह से मैं बोल रही थी। और अभी ना बस यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमें रूम मिल जाएगा, तब जाके थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि फिर लाइन में लगना है। 5 बजे सोच रहे थे हम कि लाइन में लग जाएंगे। अभी ना हमारे पास 2.5 से 3 घंटे थे कि हम रेस्ट कर लें, और फिर उसके बाद हम नहा धो के जाएंगे लाइन में लगने के लिए। मम्मी लेटे हुए हैं। ये रूम ना छोटा था, फिर हमें चेंज करना पड़ा। और अभी तक तो लड्डू ठीक था, उसके बाद जो हुआ है ना वो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे दर्शन हुए हैं, कैसे क्या हुआ। तो कल का वीडियो जरूर से देखना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।